आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर सेशन है, धर्म एक बहुत कड़वा एक विषय हो चुका है। दिग्गज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, लेकिन धर्म के विषय में जब बात होती है तो भले बहुत सारे लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन बिना भगवान के दर्शन किए वो निकलते नहीं। सर आप आए आज हमारे साथ, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझ सकता हूं कि खास तौर से क्योंकि अब इस देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से लोग धर्म के प्रति जागरूक भी नजर आते हैं और धर्म के प्रति आस्था भी उनकी नजर आती है। और ऐसे मौके पे एक धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हुआ, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर 8 साल बेमिसाल हमने कार्यक्रम का अपना विषय रखा है, क्या मानते हैं और आप धर्म के दृष्टिकोण से 8 साल कैसे मानते हैं मोदी सरकार के? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रजमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को जो साधना और साधना के पूरे ग्रुप के चैनल को देखते हैं, उन सबको धन्यवाद। एक नई सुबह मैं देखता हूं जब देश में एक ऐसा व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री बनते हैं जो एक ऐसे वर्ग से आए जिनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैं एक धर्माचार्य के नाते यह बोलना जरूर चाहूंगा कि एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को इस देश ने प्राप्त किया जो सनातन धर्म की डुगडुगी नगाड़ा, सनातन धर्म का वर्चस्व पूरी दुनिया में दिखाया, जो यूएन में भी जाकर के उन्होंने भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया, भगवत गीता को दिया। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मैं सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह के विकास को मैं मानता हूं। अगर हम सामाजिक विकास को देखें तो समाज में जो आज से 10 साल पहले लोग लोटा लेकर के शौचालय के लिए जाते थे, उन्होंने समाज में एक इतना बड़ा वरदान साबित किया। उन्होंने आज तक आजादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने यह नहीं सोचा था कि पूरे देश के लोगों को गांव-गांव तक शौचालय देना। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया, शौचालय की व्यवस्था दिया। 8 साल बेमिसाल के तौर पर ही मैं मानता हूं। इसके साथ ही साथ अगर हम जन जागरण की बात करें तो आज हमारे भारतवर्ष में जो हमारे तीर्थ स्थल थे, जहां पर देश का प्रधानमंत्री जाने के लिए सोचा करते थे। मैं किसी धर्म का खिलाफ नहीं करता, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन इतना जरूर बात कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जा करके अजमेर शरीफ में दरगाह पर चादर चढ़ाया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ जी में जाकर के दर्शन करने का ना तो उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता था, ना उनके अंदर हिम्मत हुआ करती थी। और आज हम गौरव से कह सकते हैं कि देश का कोई भी फिल्म स्टार जो फिल्म बनाता है वह काशी जाकर के मन्नत मांगता है, काशी जाकर के वहां देवी देवताओं के सामने उपासना करता है अपने फिल्म का विशेष रूप से प्रसिद्धि के लिए, फिल्म को सफल होने के लिए। वह इसलिए नहीं जाता है कि उसको पूरी उसमें आस्था है, बल्कि वह इसलिए जाता है कि वह जानता है कि 100 करोड़ से ज्यादा जो सनातनी है वह जागरूक हो गए हैं। यह जो जागरूकता आई है यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई है। आज केदारनाथ का, बाबा केदारनाथ जी का भव्यता देखिए, आज चारों धाम की भव्यता देखिए,
काशी विश्वनाथ जी की कॉरिडोर को देखिए। काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर जो है वह आने वाले 1000 साल के लिए स्वर्णिम युग लिख करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसे हम 8 साल बेमिसाल के रूप में मानते हैं और हम मानते हैं और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा शासक हमारे देश में आने वाले 1000 वर्षों तक हो, क्योंकि यहां तो लोग आकर के जितने भी शासक आए, लोगों ने सनातन धर्म को कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि उठाने का काम नहीं किया। आजादी से पहले जितने थे वो सब तो कैसे मंदिरों का मर्दन किया ये पूरी दुनिया जानती है। आजादी के बाद भी दो तरह से इस देश में लोग हैं, नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, चाहे वह बड़े अधिवक्ता हो चाहे बड़ा उद्योगपति हो, सबकी बात करता हूं। सब लोग भगवान को मानते हैं लेकिन लोग सामने नहीं दिखा पाते। पैकेट में रखेंगे भगवान का फोटो लेकिन पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने या लोगों के बीच नहीं कह सकते। उसके पीछे उनका सेकुलरिज्म है। उन लोग यह न समझ जाए कि यह व्यक्ति कॉम्युनल है। अगर कोई सनातन को मानता है तो इस देश में लोग कॉम्युनल समझते हैं, और कोई व्यक्ति अगर सेकुलरिज्म की बात करता है तो उन्हें नॉर्मल व्यक्ति कहा जाता है। तो मैं मानता हूं कि इस 8 साल की सरकार में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, इस देश में सनातन धर्म को शक्ति दिया, बोलने की जागृति दी, आज जिस प्रकार सनातन के पक्ष में लोग बोल रहा है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे आप काशी कॉरिडोर को देखें, उज्जैन की कॉरिडोर भी बन रहा है, उसे भी देखेंगे। इसके साथ साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सभी जगह पहले से बेहतरी हो रहा है। और सबसे बड़ा मैं मानता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का देन क्या है, स्वच्छता। यह सत्य है कि किसी के अंदर आज सामने, किसी के सामने आप कुछ फेंकते हैं तो उसके दिमाग में आता है कि अरे भाई इसको स्वच्छ रखना है, स्वच्छ भारत रखना है। यह जन जागृति बहुत बड़ी जन जागृति है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन बहनों और माताओं की गुलामी के जंजीरों को तोड़ा है, 3 तलाक जैसे कानून दिए हैं। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ मैं 8 साल की बेमिसाल यह भी मानता हूं इस देश में जिस तरह की सनातन की जन जागृति आई है, राम मंदिर की प्राप्ति 50 साल से तो चल रहा था, 50 साल से ज्यादा से वर्षों से चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, 550 वर्षों से जो है लड़ाइयां चल रही थी राम मंदिर को लेकर के। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के सूझबूझ के कारण जिस तरह की कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने दिया पक्ष में, राम मंदिर को सनातन के पक्ष में दिया, हिंदुत्व के पक्ष में दिया, यह कहीं ना कहीं श्रेय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है कि इनके नेतृत्व में राम मंदिर को प्राप्ति हुई। हम ज्ञानवापी मंदिर की भी प्राप्ति करेंगे, हम इन्हीं के नेतृत्व में जो है वह मथुरा की भी प्राप्ति करेंगे। और जो सत्य है वह सत्य है। सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और सत्य यही है कि हमारा ज्ञानवापी मंदिर था। तो मैं मानता हूं कि सनातन धर्म के लिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह वरदान साबित होते हैं। और यह सुखद है कि इनकी 8 साल की शासनकाल में एक देश के एक बड़े राज्य का जो शासक, यह भी योगी, योग पुरुष, एक संत को बनाते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बनाते हैं। यह भी स्वर्णिम काल का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी एक गिरवाधारी भगवाधारी संत, एक देश के बड़े राज्य का शासक के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उनके कार्य को ना कि सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि सभी धर्मों के लोग मानते हैं। और मैं तो यह भी 2 दिन पहले मीडिया में देखा और सुना कि एक मुस्लिम
बड़े धर्माचार्य ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। यह बहुत सुखद है किसी ऐसे मुस्लिम धर्माचार्य के द्वारा, धर्मगुरु के द्वारा कहे जाना। और यह उपलब्धि योगी जी का जो है वह मैं मोदी जी का ही शासनकाल को मानता हूं कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में योगी जी जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री को दिया। इसके साथ साथ मैं यह भी मानता हूं कि आज के समय में जिस प्रकार सनातन की शक्ति, जन जागृति, हिंदुत्व की जन जागृति हुई है, यह अपने आप में बहुत सुखद है। एक बहुत अच्छी बात है आपने कही आचार्य शैलेश तिवारी जी ने। हमारे साथ कुछ गेस्ट जो अभी जुड़ रहे हैं, मैं उन सबका इंट्रोडक्शन जरूर कराना चाहूंगा। हमारे साथ नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह जी हैं, और क्यों ये इतने खास हैं रणविजय सिंह जी, मैं इसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। जब कोविड काल में जो इन्होंने एक ऐसा काम किया जो इस वर्दी पे आज भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है, इसलिए तालियों से आप इनका स्वागत करें। एडिशनल डीसीपी हैं रणविजय सिंह जी, बहुत मानवीय काम इन्होंने किया था। जब हम इनको सेशन में बुलाएंगे तब उनसे हम अपने दर्शकों को और पूरे देश को उस बारे में बताएंगे। हमारे साथ एक और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम यहां पे बना किया था कि आप इंट्रोड्यूस ना कराएं, लेकिन हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के लोग देख रहे हैं। सर हमारे साथ विकास प्रीतम जी हैं, पब्लिसिटी कमेटी के चेयरमैन है बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सेशन में जुड़े हैं सर। और आचार्य शैलेश तिवारी जी के कुछ एक पब्लिक सेशन में भी हम जरूर जाना चाहेंगे। नाहर सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर, बैठ के आप बात करें सर। स्वामी जी, बड़े निवेदन के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपने कहा सनातन धर्म और अभी अपने सारी चीज का, क्या जितने शंकराचार्य इस देश में हैं या जितने योगाचार्य इस देश में हैं, क्या सनातन धर्म में एक ही ब्राह्मण जाति के होंगे? दूसरे लोगों को नहीं बनाया जा सकता? दूसरे लोग पढ़े लिखे नहीं है? मेरा पहला सवाल आपसे ये है, केवल ब्राह्मण जाति के लोग ही शंकराचार्य होंगे? किसी ठाकुर को नहीं बनाया जा सकता, किसी यादव को नहीं बनाया जा सकता, किसी एससी को नहीं बनाया जा सकता, किसी नाई को, किसी तेली को, किसी धोबी को, किसी को नहीं बनाया जा सकता? क्या ब्राह्मण पेट से शंकराचार्य होकर आता है? पहला सवाल मेरा ये है, इसका आप मुझे बताना। नहीं, नाहर सिंह जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मेरा मानना है कि शंकराचार्य का तो 4 पीठ है और उसको चुनने की एक परिपाटी है और एक जो है गाइडलाइंस है। मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा इससे बाहर निकल के देखें। इस देश में एक से बढ़कर एक अखाड़ों में एक से बढ़कर एक संत हैं और जो अलग अलग जातियों से हैं। और मेरा मानना है कि संत की एक ही जाति होती है, संत को सत्य के मार्ग पर चलने की जाति होती है। सन्यासी एक ही जाति का होता है जो ईश्वर का भजन करता है। सन्यासी जी, मैंने सवाल सीधा किया है कि कोई शंकराचार्य इस देश में आज तक ब्राह्मण जाति के अलावा क्यों नहीं बनाया गया? मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं। देखिए, जब से सनातन धर्म आप बताते हैं कि बना है, इस देश में ब्राह्मण के अलावा कोई शंकराचार्य नहीं हुआ। क्यों? क्या और जात और किसी बिरादरी में पढ़े लिखे लोग नहीं है? नाहर सिंह जी, क्या और किसी बिरादरी में संस्कृत नहीं पढ़े हैं? आप अपने बच्चे की शादी, अपने बेटे की शादी किससे करवाना चाहेंगे? आप खुद तय कीजिए। मेरे बेटे की शादी दूसरी जाति में है, मेरी बेटी की शादी दूसरी जाति में। नहीं, आप किससे वैदिक मंत्र करवाएंगे? आप अपने घर पर गृह प्रवेश किससे करवाना चाहेंगे? लिखा होगा आप किससे करवाना चाहेंगे? आप ये बताइए। आप ब्राह्मण से इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? भगवान राम से नफरत क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण से करवाएंगे या किसी और से करवाएंगे? ब्राह्मण की परिपाटी है के लिए ब्राह्मण ही क्यों जरूरी है? दूसरी जाति के लोग ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकते? उसके पीछे यह रीजन है कि ब्राह्मण जो वैदिक मंत्र, त्रिकाल संध्या और जिनकी वर्ण व्यवस्था पीछे से चलते आ रहा है और जिनके परिवार में जो है वह शंकराचार्य वही होते हैं जिनके पीछे का वंशावली जो है वह त्रिकाल संध्या से जुड़ा होता है। तो ये हुआ कि ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी शंकराचार्य होंगे और दूसरी जाति के लोग नहीं होंगे। आप चुन लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप नए शंकराचार्य चुन लीजिए, शंकराचार्य की कमी नहीं है। आप शंकराचार्य चुनिए, किसी ने कोई मना नहीं किया है। आज तो शंकराचार्य बहुत सारे हैं, महामंडलेश्वर सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों के हैं और कोई किसी से पूछता नहीं। हम किसी सनातनी से, किसी संत से यह नहीं पूछते कि स्वामी जी आप किस जाति को हो। बस गेरुआ है, वह मेरे संत हैं, वह मेरे प्रिय हैं।
चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं स्वामी जी। अभी आपने 8 साल के लिए 8 साल बेमिसाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी किस पंथ के मुख्यमंत्री जी गोरख पंथ के मानने वाले लोग, नाथ संप्रदाय। और गोरख पंथ जितना मैंने पढ़ा है, मैं आज 72 साल का हूं, मैंने गोरख पंथ को बहुत पढ़ा है। उसके मंदिर 2 या 3 है, इससे ज्यादा नहीं है इस देश में। गोरखनाथ में है, अहिरवाल में, अलवर में है, और एक जगह और है। गोरख पंथ के मानने वाले लोगों का मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है। गोरख पंथ के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। लेकिन सरदे माननीय मुख्यमंत्री जी हर तीसरे दिन राम की घंटी बजाते हैं। मेरा सवाल राम से नहीं है, आप फिर बुरा मानेंगे। मेरा सवाल यह है कि जिस पंथ के मानने वाले वो लोग हैं, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी पंथ की वकालत, उसी पंथ का प्रचार वो देश के लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने पंथ को क्यों नहीं मानते? जो आदमी अपने पंथ का नहीं हो सकता, वो दूसरे पंथ का कैसे हो सकता? मैं आपको बता दूं कि जब एक राजा होता है वह, और सनातन धर्म का धर्माचार्य होता है, वह किसी एक पार्टिकुलर पंथ से नहीं बल्कि पूरे सनातन के लिए काम करता है। और आपको बता दें कि भगवान साक्षात शिव, नाथ संप्रदाय में जो आप बोल रहे हैं गोरखनाथ जी का, वो साक्षात भगवान शिव के अवतार थे, और भगवान शिव के अति प्रिय प्रभु श्री राम थे, और प्रभु श्री राम के अति प्रिय भगवान शिव थे। इसलिए नाथ संप्रदाय जो है वह प्रभु श्री राम की भजन करता है, और प्रभु श्री राम जो है वह प्रभु शिव जी के भजन करते हैं। तो एक दूसरे के प्रति भक्ति का यह संदेश है। साक्षात भगवान शिव है गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी जो है वह साक्षात भगवान शिव हैं। वो मैंने पढ़ा है, वो सब साक्षात गोरखनाथ जी का शिव जी भगवान से कोई संबंध नहीं है। मैंने गोरखनाथ जी के बारे में बहुत पढ़ा है, और मैं कोई चीज स्वामी जी बगैर पढ़े ना किसी से सवाल पूछता हूं ना तर्क करता हूं। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपने अभी ज्ञानपीठ मस्जिद का मामला भी उठाया, हालांकि मेरी अभी आपसे कुछ बात भी हुई थी। मंदिर में बोलता हूं मैं, ज्ञानपीठ मंदिर का, ज्ञानपीठ मंदिर बहुत पहले से है, और ज्ञानपीठ मंदिर जिन लोगों के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा यह सुरक्षित है और पहले से है। उनके मानने वाले लोग हैं जो उसकी पूजा करते हैं, कई पीढ़ी से लगातार ज्ञानपीठ के बारे में करते चले हैं। मेरा ये निवेदन है कि ज्ञानपीठ शिव का एक बहुत बड़ा स्थान है, और वही शिव जिसको हम भी लोग मानते हैं, जिस शिव को सारी दुनिया मानती है, मैं वो शिव आज की तारीख में कैलाश पर्वत पे, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो हमारे धर्माचार्यों ने लिखा है, जो हमारे वेदों में लिखा है कि शिव की स्तुति, शिव का रेजिडेंस हमेशा कैलाश पर्वत पर रहा है। वो जहां गए एक अलग अलग उन्होंने मठ बनाए, वो अलग बात है। आज शिव का जो हमारा कैलाश है वो चाइना के कब्जे में है, और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मेरा कम से कम इस चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, साहब देखते जाइए धीरे धीरे, कम से कम कैलाश पर्वत को कम से कम आजाद करा के हिंदुस्तान में मिलाएं। हम ये समझते हैं धर्म की बात तभी संभव है। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि धर्म को हमको मानने के लिए, शादी ब्याह के लिए, समाज में रहने के लिए मानना चाहिए। देश की तरक्की में हमको धर्म को नहीं लाना चाहिए। मेरा ये आपसे निवेदन है। बिल्कुल, देश सबका है और सबके लिए काम करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि नफरत किसी से किसी को नहीं करना चाहिए। सब इस देश में रहने वाले जितने भी हैं वह सब अपने परिवार हैं, और वैसे सनातन धर्म जो है वह वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलता है। आप अपनी पूजा पद्धति अपने धर्म के आधार पर, यानी अपने सनातन के आधार पर माने, लेकिन दूसरे से नफरत न करे। यह सनातन सिखाता है, और इसी मार्ग पर मैं भी चलता हूं। मैं ये मानता हूं कि इस देश में रहने वाले जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हैं, वह सब हमारे परिवार हैं, और परिवार के साथ तारतम्यता से रहने से ही परिवार सही से चलता है। और देश की तभी विकास होगा जब हम एक साथ मिलकर के परिवार साथ चलेंगे। बस हमारी पूजा पद्धति है, जब कोई सनातन धर्म के ऊपर, हमारे पूजा पद्धति के ऊपर प्रहार करता है, तो सनातन धर्म के धर्माचार के नाते मुझे अंदर से मन दुखी होता है कि क्यों हमारे
देवी देवताओं के ऊपर जो है इस निंदा लोग कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने भाजपा के जो राष्ट्रीय ट्रेजरर हैं उनसे, कोषाध्यक्ष से मैंने मांग किया कि इस देश में इस निंदा कानून आना चाहिए। जो ईश्वर की निंदा करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून आए। और ईश्वर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातन धर्म का, चाहे किसी भी धर्म के अगर कोई निंदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए। तब लोग निंदा नहीं करेगा, और निंदा नहीं करेगा तो ये लड़ाई का जड़ ही नहीं पैदा होगा। अब जब लड़ाई का जड़ नहीं पैदा होगा तो देश की तरक्की होगी। एक बहुत अच्छी बात आचार्य शैलेश तिवारी ने की। अब आखिरी हम सवाल लेकर के बाइंड अप करेंगे। आशीष जैन जी हैं सर, आप कुछ अपना पूछना चाह रहे थे आचार्य शैलेश तिवारी जी से। सर मैं सिर्फ, वकील साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि वर्ण विवरण पे, तो मैं सिर्फ उस पर एक छोटा सा, मेरे को कोई बहुत धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, बट मैं छोटा सा एक उस पर उत्तर जो मेरी समझ में आया मैं देना चाह रहा था कि जैसे इंसान, मानव ईश्वर का या नेचर का कहिए सबसे सुंदर रचना है। तो ईश्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें डिज़ाइन किया है कि सर का, ब्रेन का काम अलग, कंधे बाजू का काम अलग, पेट का काम अलग और कमर का काम अलग। तो उसी तरह से मेरा अपना मानना है, वकील साहब की बात पे मैं बोलना चाहूँगा कि ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क है वो ब्राह्मण की तरह, बाजू और जो हमारे हाथ हैं क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय, और पेट जो है वैश्य है, और कमर जो है वो शूद्र। सिर्फ मात्र ऊपर नीचे हो जाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो तो हम इंसानों ने आपस में एक दूसरे को कर दिया कि कमर है नीचे है तो वो छोटा है, या मस्तिष्क सबसे कोई ऊपर है किसी के तो बिना वो नहीं चल सकता, वो ऊपर कोई है। किसी के बिना तो रह जो नहीं हमारे सकता। दिमाग का कार्य है और जो हमारे पेट का कार्य है, मैं वैश्य समाज को बिलोंग करता हूँ, पेट की भी उतनी ही जरूरत है, दिमाग पेट से बड़ा नहीं और पेट दिमाग से छोटा नहीं। जो काम पेट करेगा वो पेट को ही करना है, और जो ब्रेन करेगा वो ब्रेन को ही करना है। तो ब्राह्मण का जो काम है सर वो ब्राह्मण ही करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो वैश्य का जो काम है वो वैश्य ही करेगा। मैं आपको साधुवाद करता हूँ जैन साहब, आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो, और आपने बिल्कुल प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया सिंह साहब को। सिंह साहब इससे सहमत होंगे, हम किसी के बिना अधूरे हैं। हम चार जो वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बना रखा है, हम किसी एक को भी छोड़ेंगे या किसी एक को सताएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए हम चारों मिलकर एक हैं और यही वर्ण व्यवस्था। इसीलिए जो है शंकराचार्य ब्राह्मणों को ही बनाया गया है। जैसे मैंने कहा कि आप अपने घर का जो गृह प्रवेश है वह दूसरे वर्ण से नहीं करा सकते, और ठीक उसी प्रकार आपकी सुरक्षा के लिए, आप खुद क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मणों की सुरक्षा देते आए हैं, आपकी परिपाटी रही है, ब्राह्मण तो लड़े नहीं। मैं उस व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं मानता जो मांस मदिरा का भक्षण करता हो। मैं उस व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं मानता जो लोगों को मूर्ख बनाता हो, जो बिना धर्म से अलग होकर कार्य करता है, मैं उसे नहीं मानता। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो पंडित, जो पढ़ा लिखा है, वर्ण व्यवस्था तो शुरू से वही से ही थी। जो ज्ञानी थे, जिसके अंदर विद्या थी, है ना, वो ब्राह्मण थे। एक ही है, दोनों एक ही है। मैं सर यहाँ पे एक मिनट एक ही है। इस बात युद्ध को मैं 1 मिनट में सर यहाँ रोकना चाहता हूँ। हमारे बीच हमारे साथ एसपी सिंह बघेल जी मौजूद हैं, वो भी आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। एसपी सिंह बघेल जी हैं, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन इन्होंने अपने समय के साथ पूरा काम किया है, ये लेट नहीं हुए हैं। सेशन हमारा जरूर लेट हुआ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप साधना के इस कॉन्क्लेव में आज पहुंचे हैं। और हम बस ये आखिरी सेशन पे हम इनको बाइंड अप करेंगे। महाराज जी से किसी एक का सवाल और था शायद मेरे हिसाब से, धर्माचार्य श्री शैलेश तिवारी जी से सवाल अपना कोई लेना चाहें। पारस जी, आप यहाँ रियल एस्टेट की बात करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में मैंने देखा बिना नारियल फोड़े तो कोई काम होता नहीं है। तो आप इनको मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं विकास के लिए धर्माचार्य जरूरी है आज देश में? डेफिनेटली ऐसा है। दूसरा, अगर हम बात करें धर्म की, तो आज जो कार्य धर्म के तरफ करा जा रहा है इस सरकार में, उससे रियल एस्टेट पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो मैं अभी सेशन में और कुछ आपको बताऊंगा, शायद आपको ये जान के खुशी होगी, जम्मू कश्मीर को एक सेंटिमेंट धर्म से भी जोड़ के वापस लाया गया आर्टिकल 370 से। तो अगर हम उसको रियल एस्टेट के एंगल से देखें तो अभी तक 31 मार्च तक
34 लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के नहीं है वहां प्रॉपर्टी खरीदी है। तो डेफिनेटली धर्म और रियल एस्टेट भी आपस में जुड़ा हुआ है। टूरिज्म अगर आप देखें तो आज चार धाम यात्रा एक बहुत ऐसा टूर है जो लोग बाहर से आके करते हैं, उससे इकोनॉमी भी जनरेट होती है, उससे टूरिज्म जनरेट होता है, टूरिज्म से रियल एस्टेट जनरेट होता है क्योंकि वहाँ होटल्स चाहिए, यू नो। तो ऑब्वियसली धर्म अपने आप में रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। तो एक बड़ी बात आप मानते हैं आचार्य शैलेश जी, आपने सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और 8 साल बेमिसाल क्यों हैं वो भी आपने बताया खास तौर से। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि साधना प्लस न्यूज पे आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं और साधना धार्मिक और ईश्वर टीवी पे इसका विशेष कवरेज हो रहा है। शैलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और अब मैं अपने अगले गेस्ट हमारे कानून राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा और अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि कृपया एसपी सिंह बघेल जी को हम लोग लेकर के आए। सुशील जी आप सब राजमोहन जी, और जी चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, इनके ऊपर ईश्वर की विशेष अनुकंपा है और इस देश का सौभाग्य है कि इस देश का एक ऐसा शासक मिला है जो एक संत भी है और एक शासक भी है। और मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें और इस देश को पहली पंक्ति की पहले श्रेणी में खड़ा करें, ऐसी मेरी कामना है। और सनातन के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया है, मैं उनकी दीर्घायु के लिए कामना करता हूं। और आज एक सुखद बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी जो 8 साल में मिसाल है उसमें यह भी ऐड होगा कि कैसे महिलाओं के लिए और आदिवासी समाज के लिए उन्होंने काम किया। जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने चुना है और द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी इस देश का। महिला का सम्मान, आदिवासी समाज का सम्मान जो 70 साल से किसी ने नहीं किया, वह नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी एक 8 साल में बेमिसाल उदाहरण पेश किया जाता है मोदी जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए।